मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे मेरे पेज के ज़रिया से देखते हैं और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिया से देखते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, आज जो है वो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जो कि लास्ट 2 वीक्स के अंदर जो है वो हुई है। पास्टर अनवर फजल साहब ने जो बातें कही और डॉक्टर जमील नासिर साहब ने जो बातें कही। हालांकि जो बातें पास्टर अनवर साहब ने कही, उन्होंने अपने मैसेज के अंदर कहा कि मैंने खुद सुना है। हालांकि आप डॉक्टर जमील नासिर साहब का जो है वो मैसेज देख सकते हैं। मेरा ये मैसेज अगर पास्टर अनवर साहब सुन रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उनके मैसेज को जो है वो दोबारा सुने जो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर ये आवाम को बताया जा रहा है कि मेरा नाम लेकर, हालांकि अनवर साहब का नाम नहीं लिया गया। वो तो शुरू से ही बातें ऐसे हमें सिखाते रहे हैं और करते रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं 14 से लेकर 16-17 तक जो है उनसे सैलरी की और तब भी वो बातें यही करते थे कि पुलपट के ऊपर जो है वो किसी सियासतदान को जो है वो नहीं आना चाहिए। बाइबल भी यही फरमाती है। मैंने बाइबल मुक़द्दस को जब मुताला किया तो वहाँ पर भी यही बातें जो हैं वो हमें मिलती हैं कि जो मज़हब है वो खुदा के खादमों का है। खादम तो हैं, क्योंकि नबूकदनेस्सर के लिए दानियल की किताब के अंदर लिखा गया है कि ये मेरा खादिम है। और बहुत सारे लोगों को जो है वो सियासतदानों को, क्योंकि वो सियासतदान था, बादशाह था और मुल्क चलाता था, हुकूमत करता था, तो उसके मुतालिक कहा गया कि वो मेरा खादिम है। होते तो वो खादिम है। यहाँ पर उन लोगों ने मैं देख रहा था मैथ्यू सुलेमान साहब हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया डॉक्टर साहब की दूसरी बात का कि नहीं वो खादिम नहीं है। हालांकि बाइबल मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर दानियल की किताब का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, साफ अल्फाज में लिखा हुआ है। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है कि अनवर साहब ने जो बातें की हैं वो डॉक्टर साहब ने नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर बिल्कुल आपका नाम नहीं लिया गया। और दूसरी ये कि मैंने खुद देखी है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अनवर साहब ने अगर खुद ये वीडियो देखी होती तो वो खुद जो है वो ऐसी बातें ना करते स्टेज के ऊपर। अब आवाम के अंदर जो है वो हलचल मच गई। कुछ डॉक्टर जमील नासिर के फ़ैन हैं, कुछ जो है वो पास्टर अनवर साहब को जो है वो लाइक करते हैं। हालांकि खादम साहब बराबर होते हैं, खुदा के खादम होते हैं, खुदा के मंसूब होते हैं। अगर अनवर साहब इस स्टेज के ऊपर हैं तो ज़ाहिरी बात है कि खुदा का हाथ उनके ऊपर है, तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर डॉक्टर जमील नासिर साहब इस स्टेज के ऊपर हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उनके साथ भी जो है वो खुदा मौजूद है और खुदा ने उनको हिकमत अक़ल दिनाई दी और अनवर साहब को जो है वो अलहदा खिदमत दी और डॉक्टर जमील नासिर की जो है वो अलहदा खिदमत है। तो यहाँ पर मैं अक्सर देखता था, अनवर साहब के भी मैसेज देखता था और वहाँ यहाँ पर हम देखते हैं जो भी मैसेज आप निकाल लें, अगर कोई ख़िलाफ़ लिखता तो, अगर कोई बोलता तो अनवर साहब अक्सर अपने मैसेज के अंदर कहते हैं कि जितने भी उनके मैसेज हैं सब के अंदर तकरीबन उन्होंने 90% बात यही की है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलता नहीं हूँ। जो मेरे ख़िलाफ़ लिखता है मैं किसी को जवाब नहीं देता। तो मैं परेशान हूँ कि क्यों अनवर साहब ने फिर उनकी बातें लेकर इतनी सीरियस जो है वो ली और अपने ऊपर ले ली और कहा कि मुझे कहा है। हालांकि उन्होंने किसी को टच नहीं किया। मुझे मैसेज, मैंने भी वो मैसेज, बहुत 7-8 मिनट का मैसेज है, तो वो मैसेज सुना और मैं अनवर साहब से कहता हूँ और पूरी आवाम जो है वो, पूरी कलीसिया जो है, पूरे पाकिस्तान की आवाम या इंडिया के लोग और दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो यही उम्मीद रखते हैं कि आपसे मिस्टेक जो है वो, ज़ाहिरी बात है जब हम स्टेज के ऊपर होते हैं तो कोई ना कोई बात निकल जाती है। तो आपने जो गलती की है, आपने जो मिस्टेक की है, तो
माफ़ी मांग लेना कोई जो है वो बुरी बात नहीं होती। और पहली एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने लोग मुझे देख रहे हैं ये सब बाइबल मुक़द्दस के कारी हैं, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं। आप अमाल की किताब का मुताला करें, आप मुक़द्दस पतरस के खतूत का मुताला करें, और जितने खतूत 14 खतूत मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखे, और अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो शुरुआत के अंदर ये सब कुछ होता रहा है, शागिर्दों के साथ ये होता रहा है, और वो आपस में सुलह भी करते थे, बैठते भी थे, सब कुछ होता था। तो मेरा ये मौक़िफ़ है और मैं ये दिल से चाहता हूँ कि आप फ़ख्रे मसीहत हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आप जहाँ पर भी जो वाक़या हुआ है आप गए हैं, आप वहाँ पर गए हैं और आपने उस सूरत हाल को देखा है। तो आवाम ये चाहती है, मैं खुद ये चाहता हूँ कि आप जो है वो ज़रूर इसके ऊपर जो एक वीडियो बनाएं और माजरत करें, और इससे आपका रुतबा कम नहीं होगा, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा यीशु मसीह की तालीम है कि आपको जो है वो सुलह कर लेनी चाहिए। अगर कोई भाई ख़ता करे, हालांकि ख़ता तो नहीं हुई, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई, लेकिन आपने अपने ऊपर ले ली, वो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि आपने क्यों वो अपने ऊपर बातें सब ले ली। और तो आवाम का जो है, क्योंकि छोटे लोग जो हैं वो वीडियो अक्सर बनाते रहते हैं व्यूज़ हासिल करने के लिए। कभी कुछ जो यूट्यूब पर भी बहुत सारी मैंने वीडियो देखी खिलाफ बनी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो खुदा का खादम है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो खुदा का ममसू होता है। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी जो है वो याद आ रही है। अगर आप मुक़द्दस सैमुअल की किताबों का मुताला करें, दूसरे सैमुअल का मुताला करें, पहले सैमुअल का मुताला करें, तो वहाँ पर एक स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि आप देख सकते हैं कि साउल दाऊद को जो है वो मारने के दर पर था। क्यों? जेलसीपन आ गया था ना उसके अंदर, कि लोग इसको चाह रहे हैं, क्योंकि उसने जाति जूलियत को जब मारा तो उसके बाद जो है अवाम ने कहना शुरू कर दिया, देखो इसने तो हज़ारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को जो है वो मारा। इस वजह से जेलसीपन उसके अंदर आ गया था, और जहाँ पर भी वो चाहता था उसको मारना चाहता था, चाहे वो टेबल पर हो, खाना खाता हो, चाहे वो जहाँ पर भी हो। काफ़ी दफ़ा जो है वो उसके बेटे ने उसको बताया, यूनतन, क्योंकि उसका बेटा था साउल का। और इसी तरह जो है वो एक दिन हुआ क्या कि जंग का समा जारी हो गया, और ये भागते फिरे आपस में, तो मुक़द्दस दाऊद को ढूंढने के लिए। और मुक़द्दस दाऊद, एक वक्त ऐसा आया कि मुक़द्दस दाऊद के हाथ ये आ गया। अब ये सोया हुआ है, अब जैसे ही ये सोया हुआ है तो वहाँ पर उसका सिपा सलार कहता है कि इसको मार दे। अब उसने कहा कि नहीं, मैं कौन होता हूँ इसको मारने के लिए, हालांकि देखते हैं कि वो बादशाह है और वो ये सब कुछ करने का हक भी रखता है, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अवाम ने उसको बादशाह बना दिया था, अवाम उसको चाहती थी, अवाम जो है वो चाहती थी कि मुक़द्दस दाऊद अब हम पर हुकूमत करें। और उसने कहा कि मैं कौन होता हूँ इसको मारने वाला, और उसने साउल के ऊपर वार नहीं किया। हालांकि उसने घड़ा उसका उठा लिया था पानी वाला, मशकें उठा ली थी, और चीज़ें जो थी नेज़ा उसका उठा लिया था, ये बताने के लिए कि देखो खुदा ने आपको मेरे हवाले किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि वहाँ पर एक बात वहाँ पर फरमाई कि ये खुदा का ममसू है, तो दोनों ही आप खुदा के ममसू हैं। चाहे पास्टर अनवर फजल को, मैंने देखा कि यहाँ पर कहा गया है कि सैलरी कर लेनी चाहिए, तो मुझे नहीं पता कि मैं नहीं ऐसा कुछ कह सकता कि की हो या ना की हो, इससे गर्ज नहीं है। खुदा आपसे काम ले रहा है, और जितना काम लेना है वो आपसे लेकर रहेगा। तो मेरी और आवाम की मुनाजात ये है कि आप जो हैं वो ज़रूर एक मैसेज ऐसा शेयर करें आवाम के अंदर कि मुझसे माजरत हुई है, क्योंकि जो बातें आपने कही हैं वाकया ही डॉक्टर साहब का अगर मैसेज देखें तो, अगर आपका मैसेज देखें तो बिल्कुल ही रद्द अमल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो स्टेज से आपने ये बातें की, और मैं कहना चाहूँगा एक और बात कि आप जो हैं
ज़रूर इसी तरह आप खिदमत में आगे बढ़ते रहिएगा। और क्योंकि रुतबा कम नहीं होगा, रुतबा माफ़ी मांगने से कम नहीं होगा, बल्कि गलती को एक्सेप्ट कर लेना। और क्योंकि मसीह की भी तालीम यही है कि माफ़ किया जाए, और अगर कोई गलती हुई है तो ज़रूर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। गुस्सा अगर आपको आया भी है, उनकी बातों का अपने ऊपर ली है, तो गुस्सा तो ख़त्म कर देना चाहिए, शाम तक जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने देखा कि वीडियो अब तक आपकी कोई शाया नहीं हुई, कोई नहीं आई, तो आवाम आपसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उल्फत करती है दोनों से, क्योंकि आप दोनों ही फ़ख्र मसीहत हैं। दोनों को ही खुदा ने अलग-अलग बरकत दी हुई है। हिकमत की बरकत जो है वो डॉक्टर साहब को दी हुई है, और शिफा की जो नेमत है वो आपके पास है, दुआ की नेमत आपके पास है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मेरे साथ जितने लोग देख रहे हैं, आप भी ज़रूर जो है वो वीडियो बनाएं और ये इल्तिजा करें। शुक्रिया।